हमारा जो आज का टॉपिक है स्टडी करने के लिए वो क्या है कि एक अवतल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दोगुनी यानी r बराबर 2f पढ़ेंगे अपन, ठीक है। यानी इन द कॉनकेव मिरर कर्वेचर ऑफ रेडियस डबल फ्रॉम द फोकल लेंथ, डबल फ्रॉम द फोकल लेंथ, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक क्या बनाना पड़ेगा, कॉनकेव मिरर बनाना पड़ेगा, यानी कि अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण अपन कैसे बनाते हैं आपको पता है, ऐसे बना करके बाहर की तरफ अपन क्या बना देते हैं, शैडो बना देते हैं, छाया बना देते हैं। तो बाहर की तरफ अगर छाया बना रहे हैं तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। अगर अपन देखिए अगर ऐसे करके अंदर की तरफ अगर छाया बना देंगे तो वो कौन सा हो गया, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर आपको याद नहीं हो तो मैं किसकी ट्रिक बताती हूँ आपको। देखिए नाम क्या है, कॉन्वेक्स यानी वैक्स लगाना। अपन जब वैक्स या क्रीम लगाएंगे तो वो कहाँ जाएगी, अपनी स्किन के अंदर जाएगी ना। क्रीम कहाँ जाती है, अपनी स्किन के अंदर जाती है। तो अंदर की तरफ लाइनें होगी तो क्या बन गया, कॉन्वेक्स बन गया। बाहर की तरफ ऐसे लाइन बनी है, छाया बनाएंगे तो कौन सा हो गया, कॉनकेव हो गया। अब इसी के अंदर अपन क्या करते हैं, एक मेन लाइन डाल देते हैं, मेन एक्सिस। जो यहाँ क्या लिख देंगे अपन, ओ लिख देंगे। ये जो मेन एक्सिस आ रही है ना, ऐसे आपको दिखाई दे रही होगी मेन एक्सिस, यानी इसको बोलते हैं अपन मेन एक्सिस या मुख्य एक्स बोलते हैं। फिर देखिए जो मेन एक्सिस या मुख्य एक्स है उसी के समांतर या पैरेलल, बिल्कुल बराबर है, उसी के समांतर या पैरेलल लाइट आती है, प्रकाश किरण आता है। फिर यहाँ से ये अपन यहाँ पे लिख देंगे सी, सी का मतलब वक्रता केंद्र, ठीक है। फिर यहाँ से ये लाइट आई, इसको यहाँ रिफ्लेक्ट करवा देते हैं। जहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया उसका नाम क्या हो गया, फोकस पॉइंट एफ। जहाँ पर परावर्तित किरणें आकर के ऐसी लाइन जहाँ पर परावर्तित किरणें आकर के मिलेगी उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, फोकस बिंदु बोलते हैं। तो देखिए ये तो देखिए लाइट आ रही है, तो आपको पता है कि लाइट आ रही है तो इसका मतलब ये कौन सी हो गई, आपतित किरण। आपतित किरण बोल देते हैं, इंसिडेंट रे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो ये तो आपतित किरण या इंसिडेंट रे हो गई। ये यहाँ से टकराई और टकरा करके वापस चली गई, तो ये कौन सी हो जाती है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण। तो ये तो हो गई आपतित किरण और ये कौन सी हो गई, परावर्तित किरण हो जाती है। ये बीच में कौन सी है, नॉर्मल यानी अभिलंब, नॉर्मल रे बता देते। अब देखिए ये देखिए आपतित किरण है, ये बीच वाली नॉर्मल हो गई और ये हो गया परावर्तित। इसका नाम अपन दे देते, यहाँ लिख देते हैं पी, जहाँ से टकराती है, ठीक है। ये क्या हो गया आर, और ये क्या, इसको क्या लिख दो, क्यू लिख दो। देखो आर पी, आर पी तो क्या बन गई, आर पी को तो लिख दो आप आपतित किरण, आपतित किरण। इसका मतलब कौन सी, इंसिडेंट रे, क्या बन गई, इंसिडेंट रे बन गई। अब देखिए पी क्यू, ये टकरा के वापस जा रही है ना, तो पी क्यू क्या बन गई, परावर्तित किरण। क्या बन गई, परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण बन गई, रिफ्लेक्टेड रे बन गई। फिर वापस से ये डायग्राम की तरफ, यहाँ देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एंगल बन रहा है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए थोड़ा और पास मिलाते हो, ये वाला एंगल, ये लाइन आ रही है देखिए ऐसे, ये पी से ये निकल गई ना, ये तो कौन सा हो गया, यानी कि नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे, अभिलंब और इसके बीच आपतित के बीच में पाया जाने वाला एंगल कौन सा होता है, इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण। क्या होगा, इंसिडेंट एंगल या आपतन कोण, जिसको आई से लिखेंगे इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। फिर यहाँ देखिए ये से रिफ्लेक्ट होके जा रही है तो यहाँ फिर बनेगा ना एंगल, देखिए ये रहा ये वाली लाइन, ये तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड से रिलेटेड है तो क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल।
ये तो हो गया इंसिडेंट एंगल, और आर क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टेड एंगल। अगर अब आप लोगों ने पीछे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टडी किया है, अच्छे से देखा है, नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, पीछे मैंने बता रखा है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में अपन क्या बताते हैं, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण का मान किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए अब ये बराबर कैसे, ये भी हमें बता। तो यहाँ देखिएगा, ये है ना आई, तो आई देखिए आर, ये पी और ये सी, आर पी सी दिखाई दे रहा ना। देखिए आर ये वाला पॉइंट, फिर ये पी और पी से लाइन निकाल दो सी, तो एंगल आर पी सी इजिकल टू, अब क्या लेना है आर, तो आर किससे रिलेटेड, देखिए सी पी एफ, सी पी एफ, तो एंगल सी पी एफ, तो पी पी बीच में आ गया ना, तो पी क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्योंकि आपको मैथ में आप करते होंगे कि जैसे अपन ऐसे एंगल बनाते, अगर एक ही पॉइंट मेन हो, अगर ये उभयनिष्ठ हो, दोनों में ये लाइन दोनों में आ रही है, तो इससे ये वाले एंगल क्या बनेंगे, दोनों एंगल इक्वल बन जाएंगे। क्या कौन से बनेंगे, दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे ये लाइन इसको कट कर रही है, यानी ये लाइन अगर दोनों में आ रही है, तो इसका मतलब आप क्या बताओगे, जो पीसी है, पीसी वाली लाइन है, ये क्या हो गई, बोथ लाइन से दोनों में आ रही है, यानी मेन लाइन बन गई है। पीसी क्या बन गई, इसकी मेन लाइन बन गई। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए यानी ये बात अपन ने क्लियर कर दी। फिर आप थोड़ा सा डायग्राम में देखिए वापस, जैसे जैसे मैं अपना पेन लेके जा रही हूँ वैसे वैसे देखिए, ये आ गया, ये पी पे गया, पी से सी पे आया, सी से एफ पे गया। तो कुछ मैथ का सॉरी इंग्लिश का कोई अल्फ़ाबेट बन रहा है क्या, देखिए ये लाइन आई, ऐसे गई, यहाँ गई, यहाँ गई, जड बन रहा है ना, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ क्या लिखा हुआ है आर, यहाँ क्या लिखा हुआ है पी, यहाँ क्या लिखा है सी, और यहाँ क्या लिखा हुआ है ऐसे करके ऐसे एफ। तो देखिए यहाँ पर भी एंगल है और यहाँ पर भी एंगल है ना, दो एंगल। तो इसका मतलब जड के फॉर्म में जो एंगल होते हैं उनको कौन से एंगल बोलते हैं, अल्टरनेट। तो अल्टरनेट देखिए क्या क्या बना, अल्टरनेट में आप क्या क्या बताओगे, क्या क्या बना, देखिए आर पी सी, एंगल आर पी सी इजिकल टू क्या लोगे, बीच में सी लोगे ना, तो एफ सी पी, एफ सी पी, एंगल एफ सी पी। ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हो गए, अल्टरनेट। तो आप लिख दो कौन से एंगल है, अल्टरनेट, यानी एकांतर कोण। कौन से हो गए, एकांतर कोण हो गए, अल्टरनेट हो गए। पीसी उभयनिष्ठ है, दो काम दोनों में यूज में आ जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए फिर उसके बाद में अपन और बताते, और कौन कौन से एंगल अपन बता सकते हैं, तो आप ध्यान से देखो, पी सी एफ, पी सी एफ, ये देखो पी, ये सी और एफ। तो मैं यहाँ लिख दूँ, एक बार आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या लिखूंगी, एंगल पी सी एफ, एंगल पी सी एफ इजिकल टू, और आ जाओ वापस, देखिए क्यू, क्यू ले लिया, चले जाओ पी, चले जाओ सी, इसके सामने का है ना, ये देखिए बिल्कुल सामने क्यू पी सी। तो यहाँ क्या लिख दो आप, एंगल क्यू पी सी लिख दिया इजिकल टू। फिर आ जाओ ड्राइंग के अंदर, एफ पी सी, एफ पी सी, तो यहाँ पे लिख दो एफ पी सी लिख दिया। इतनी बात हो गई क्लियर। चलिए अब अपन लेते हैं एंगल, लेते हैं एंगल का नाम क्या देते हैं, पी सी एफ, एंगल पी सी एफ। देखिए आ जाइए, पी सी एफ कौन सा है, पी सी एफ, ये छोटा वाला, ये पी सी एफ है, जिसमें जो सी एफ है ना, सी एफ वो आधी पार्ट किसकी है, ओ एफ की। तो अपन ये ले रहे हैं, आपको ध्यान दे रहा होगा, ये देखिए पी सी एफ,
यहाँ बनाइए एक बार, मैं बनाऊँ यहाँ PCF बन गया। PCF बना दिया ना मैंने, PCF बना दिया, ठीक है। इसमें PF इजिकल टू FC कर दो, PF इजिकल टू FC, PF इजिकल टू FC। तो देखिए आ जाइए, ये ना PF इजिकल टू FC, इसका मतलब ये दोनों बराबर करती मैंने। आगे बात, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या कर दिए, बिल्कुल बराबर कर दिए। ठीक, क्लियर हुआ। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं कि जो FC किसके बराबर हो गया, OF के बराबर है। क्योंकि देखिए एक बार पहले यहाँ जाइए, देखिए पूरा लीजिए आप, OF पूरी लाइन है ना, OF सेंटर से लेकर के पेरीफ्री तक जा रहा है, उसको R बोलते हैं। तो आप एक बार पूरा लीजिए, OC लीजिए, पूरा ले लिया, पूरा OC। इसके दो पार्ट है, CF FO। तो OC के आगे क्या लिख दीजिए, OC ले लिया पूरा, CF लिख दिया प्लस OF लिख दिया। क्या दिक्कत है, CF और FO लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब यहाँ आइए आप, ये जो OF है, ये जो OF है, ये OC का आधा नहीं है क्या भाई, आपको दिखाई तो दे ही रहा है। अभी जो मैंने क्या लिखा, ऐसे पूरी, यहाँ देखिए ऐसे पूरी लाइन है, इसमें C लिखा है, F लिखा है, O लिखा है। तो देखो CF और OF ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, OC बनेगा। दोनों अब दो पार्ट है ना, आधा ये रहा, आधा ये रहा, ठीक है, क्लियर। CF है, CF अपन किसके बराबर बता के आए, PF के बराबर बता के आए ना, PF के बराबर बता के। अब चलिए, अब देखिए आपको भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप अगर CF लोगे या OF लोगे, जो OF है यानी OF प्लस OF ऐसे लिखोगे, जब आप OF प्लस OF, तो दो OF मिलेंगे तब जाके OC बनता है। बनता है कि नहीं बनता। तो देखिए अपन ऐसे लिख देते हैं, पहले अपन लिख दे कि OF है, जो OF है वो आधा है किसका, OC का, है ही तो आधा। ये पूरी बड़ी है, ये छोटा है, तो OF OC का आधा है। इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन गया, 2OF बन गया ना। यहाँ केवल क्या बचा, OC बचा। क्या बचा, OC आ जाइए। O और C सेंटर से लेकर के पेरीफ्री तक, तो OC को अपन क्या बताते हैं, R बताते हैं। तो OC की जगह तो क्या लिख दो, R लिख दो। 2 है ही। OF फोकस पॉइंट से लेकर के O तक को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। तो OF क्या बन गई, फोकल लेंथ बन गई। तो आ गया ना R इजिकल टू 2F। और यही हमें क्या करना था, इस डायग्राम के थ्रू प्रूफ करना था। आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना, ठीक है।